Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum ladies and gentlemen. This is Rabia Kiyum, student of ELC in front of you. First of all, I am very thankful to Sir Kashif Mahmood and all the ELC staff members for giving me a chance to present a topic here. ELC is one of the most tremendous institutions where students are trained, guided and taught practically. I am so much happy about that and I feel openly proud about the ELC. So, dear viewers, in today's lesson, we're going to discuss about an ideal student and the qualities of an ideal student and some main points of students. So, in this lesson, we're going to discuss. I have written some qualities of 6 qualities of student. There are all my favorite ones. जो मैंने इस वाइट बोर्ड पर भी कुछ क्वालिटीज लिखे हैं स्टूडेंट के, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आइडियल स्टूडेंट के बारे में है. हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये 6 क्वालिटी जो है स्टूडेंट के रिलेटेड ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि द वर्ड स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर, द वर्ड स्टूडेंट जो स्टैंड्स फॉर व्हाट, वी आर गोना डिस्कस फर्स्ट दैट. आई हैव after a lot of research I got the perfect the perfect form of the word student. मैंने perfect form दिया word student की ये किस तरह से किस चीज़ के लिए ये word stands करता है. So student word stands for, S stand for studios and T stand for training and U stand for understanding and D stand for discipline. So इसी तरह अगर हम डिफिनीशन के बारे में बात करें, द वर्ड स्टूडेंट्स की डिफिनीशन के बारे में, स्टूडेंट हैज़ नो स्पेसिफिक डिफिनीशन बट एनीबॉडी क्यूरियस टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स इज कॉल्ड स्टूडेंट्स. जो हर वो शख्स, स्टूडेंट की कोई खास डिफिनीशन नहीं है, लेकिन हर वो शख्स जो न्यू चीज़ें गेन करे, न्यू चीज़ें, न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे या इन्फॉर्मेशन की तरफ जाए, तो उसको हम स्टूडेंट कहते हैं, उसको हम एक तालिब इल्म कहते हैं. तालिब इल्म किसे कहते हैं? तालिब इल्म उसे कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, जो नॉलेज हासिल करे, उसको हम तालिब इल्म कहते हैं, उसको हम स्टूडेंट कहते हैं. अब आइडियल स्टूडेंट, एन आइडियल स्टूडेंट किसे कहते हैं? एन आइडियल स्टूडेंट इज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी स्टूडेंट, जिसकी कुछ खास खसूसियत हो, उसको हम एन आइडियल स्टूडेंट कहते हैं. जिस तरह मैंने ये 6 क्वालिटीज लिखे हैं ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो है ये आइडियल स्टूडेंट के क्वालिटीज है. कौन सी स्टूडेंट के? आइडियल स्टूडेंट के क्वालिटीज है. तो इसी के बारे में जो पंक्चुअल हो, रेगुलर हो और अपने फॉलो करे अपने हैबिट्स को रेगुलर, तो उसको हम कहते हैं एक आइडियल स्टूडेंट. एन आइडियल स्टूडेंट मस्ट फॉलो, मस्ट बी द मैन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स. वो अपने प्रिंसिपल्स का फॉलो करेगा सही तरीके से, तो उसको हम आइडियल स्टूडेंट कहते हैं. अब हम इस पॉइंट्स की तरफ आते हैं. नंबर वाइज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर लिखा है 6 क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स. These qualities are my most favorite qualities. जिस स्टूडेंट्स के साथ भी मैं मिलती हूँ, जिस स्टूडेंट्स के साथ भी मैं बातचीत करती हूँ, तो यही 6 क्वालिटी जो है जो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको भी ये फॉरवर्ड करती हूँ और उनके साथ भी ये क्वालिटी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि यही मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी वो है, क्वालिटीज़ है, और मैं हर स्टूडेंट के साथ ये शेयर करती हूँ. चाहे वो मेरी सिस्टर्स हो, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो या और इस तरह के स्टूडेंट्स हो, तो मैं उनके साथ ये क्वालिटी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सी इम्पोर्टेंट और पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है, इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल प्रॉपर्टीज़ है एक आइडल बनने के लिए. सबसे पहले नंबर 1 वी हैव एबिलिटी टू टेक रिस्क्स. एबिलिटी टू टेक रिस्क्स. अब ये एबिलिटी टू टेक रिस्क, अब इसे देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट और बेहतर स्टूडेंट कभी भी खतरों से नहीं डरेगा, वो खतरों के आगे जाएगा और उससे लड़ेगा. Then she or he will fight and he will go the battle. They will fight the battle in the field and they will go forward. वो जाएगा आगे, they will go ahead. वो फाइट करेगा, वो मजबूती से फाइट करेगा और कभी भी नहीं डरेगा, गलतियों से तो कभी भी नहीं डरेगा. तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की खसूसियत है. Then we have the second point, seek opportunities to use his or her learnings. एक अच्छा स्टूडेंट और बेहतरीन स्टूडेंट जो होता है वो मौके ढूंढेगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा कि वो अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके, वो मौके ढूंढेगा. एक अच्छा और बेहतरीन स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है वो मौके ढूंढेगा मुख्तलिफ, कि वो अपनी नॉलेज को, अपने इल्म को इस्तेमाल कर सके, हर काम में वो मौके ढूंढेगा. अगर वो कंपनी में अच्छे लोगों के साथ बैठा है तब भी वो काम ढूंढेगा,
बैठा है तो तब भी वो काम ढूंढेगा, वो इस तरह के मौके ढूंढेगा कि वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सके और अपनी नॉलेज शेयर कर सके या उससे कुछ हेल्प ले सके, तो वो शेयरिंग में उसको हेल्प करेगा। Then we have the third point, seek the company of experts. सबसे पहले ये सीक अपॉर्चुनिटी जो सेकंड पॉइंट है, इसके हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि जिस तरह अगर मैं 2-3 महीनों से इंग्लिश सीख रही हूँ, 3 सालों से मैं इंग्लिश सीख रही हूँ और मैं अभी कहूँ कि मैंने इंग्लिश सीख लिया और अभी मैं कहूँ कि क्या मैं नेटिव स्पीकर, सो मैं नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश नहीं बोलूँगी, मैं उनकी तरह इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं होंगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी टू बी लाइक देम, आई विल ट्राई टू बी लाइक देम। अगर अब मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ इंग्लिश में बात करूँ तो क्या इससे मेरे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ सकती है या उसकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी? डेफिनेटली उसके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि मैं मुझसे ज़्यादा वो इंग्लिश में उतनी एक्सपर्ट नहीं है जितनी मुझे इंग्लिश आती है, तो उसके साथ जब मैं बात करूँगी तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट होगा इंग्लिश में और मेरी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में उस तरह नहीं होगी। तो मेरी इम्प्रूवमेंट तब इंग्लिश में होगी, कब इंग्लिश में होगी मेरी इम्प्रूवमेंट तब इंग्लिश में होगी जब मैं अपने टीचर के साथ इंग्लिश में बातचीत करूँगी, तब मेरे नॉलेज में इजाफा होगा और मेरे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी जब मैं अपने टीचर से बातचीत करूँगी। तो यहाँ पर भी ये मैंने इसलिए इस पॉइंट में बताया कि सीक अपॉर्चुनिटीज यूज हैज लर्निंग्स, वो मौके ढूंढते हैं कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सके। तो आप इस तरह के लोगों से मिले, मतलब मैंने आपकी टीचर की एग्जांपल दी कि आप उससे बातचीत करेंगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, आपकी इंग्लिश में चेंजेस आ सकती है। देन वी हैव सीक द कंपनी ऑफ एक्सपर्ट्स। जो अच्छा और बेहतरीन तालिब इल्म होता है, एक अच्छा और बेहतरीन स्टूडेंट होता है और आइडल स्टूडेंट होता है, वो हमेशा एक्सपर्ट्स की कंपनी में बैठा करेगा। एक्सपर्ट्स की कंपनी, अब एक्सपर्ट की कंपनी क्या है, मतलब एक खास स्टूडेंट्स की कंपनी होती है, जो लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनकी कंपनी होती है, तो उसको हम एक्सपर्ट्स कंपनी कहते हैं। अब वो इस तरह एक्सपर्ट की कंपनी में मिलेगा, उठेगा, बैठेगा तो वो खुद एक्सपर्ट बनेगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ उठेगा बैठेगा उनके साथ, तो वो एक्सपर्ट। अब अगर मैं एक बुक 10 महीनों में पढ़ूंगी और 10 महीनों में मुझे वो बुक की समझ आएगी, तो एक्सपर्ट के साथ जब मैं बैठूंगी तो मुझे 10 मिनट में वो बुक समझा देगा 10 मिनट में। तो 10 मिनट को देखे और 10 महीनों को देखे, मैं खुद पढ़ूंगी, खुद को समझाऊंगी तो 10 महीनों उसमें लग जाएंगे। और अगर मैं एक्सपर्ट्स की ग्रुप में बैठूंगी, एक्सपर्ट्स की कंपनी में बैठूंगी, तो मुझे एक्सपर्ट समझाने में 10 मिनट ले लेंगे और मुझे समझ आ जाएगी। तो ये खासियत है एक्सपर्ट्स की। और एक्सपर्ट्स जो बुक्स देते हैं, वो जो स्टूडेंट होते हैं, आइडल स्टूडेंट, वो 8 डेज तक वो बुक्स पढ़ते हैं। सो लुक एट दिस नाउ। देन वी हैव इसके साथ मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे मसल्स की एक्सरसाइज की ज़रूरत है, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ द थर्ड पॉइंट, सीक द कंपनी ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि अब अगर मैं कहूँ कि मुझे मसल्स के लिए एक्सरसाइज चाहिए ताकि मेरी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आई वॉन्ट टू मेक माई मसल्स स्ट्रॉन्ग, तो मैं मुख्तलिफ एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मुझे मसल्स की जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है मसल्स के लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पुशअप्स भी करूँगी, मैं जंपिंग एक्सरसाइज भी करूँगी, मैं रनिंग एक्सरसाइज भी करूँगी, मैं मुख्तलिफ चीज़ें भी करूँगी, मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी करूँगी ताकि मेरे मसल्स मजबूत हो जाए। तो मैं अगर एक्सरसाइज के एक्सपर्ट से मैं पूछूंगी कि मुझे मसल्स का एक्सरसाइज बताए कि मैं कौन सा, तो वो मुझे उस 10 एक्सरसाइज में 10 वो मुझे उन सारे एक्सरसाइज में सिर्फ एक एक्सरसाइज बता देंगे कि ये मसल्स के लिए है, ये करें आप। तो इससे आपके मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो मैं फिर वो एक्सरसाइज करूंगी तो जिससे मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देन वी हैव फोर्थ वन, स्टडी एज मच एज ही कैन। एक अच्छा तालिब इल्म जो होता है, आइडल तालिब इल्म जो होता है, वो क्या करेगा, वो उतनी स्टडी करेगा जितनी वो कर सकता है। वो स्टडी करेगा, वो रिसर्च करेगा, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा और फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें इस्तेमाल करेगा। तो ये एक आइडल स्टूडेंट की निशानी है। नाउ वी हैव द फिफ्थ पॉइंट, मॉनिटर्स हैज एक्टिविटीज। अब
अगर एक अच्छा तालिब इल्म हो, एक आइडियल स्टूडेंट हो, तो वो क्या करेगा, वो अपने काम के दौरान एफिशिएंसी को देखेगा। वो जब कोई काम याद करे या कोई एक्टिविटी जिस तरह करे तो वो उसकी एफिशिएंसी को देखेगा और अपनी वो जो काम उसने याद किया उसके रिजल्ट को भी देखेगा कि उसकी रिजल्ट किस तरह थी। वो सिर्फ इसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगा कि वो सिर्फ स्कूल की स्टडी, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की भी हिसाब किताब रखता होगा। वो हर चीज़ की हिसाब किताब रखेगा, अपने सर्कल की, सारे सर्कल की हिसाब किताब रखेगा। अगर अब मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कहूँ कि मैं पिछले 6 महीनों से वोकैबुलरी याद कर रही थी, तो उसमें मैंने तकरीबन 600 वर्ड्स, मैं इसी तरह मतलब डेली में 20 वर्ड्स याद करती थी और वो लिखती थी। 20 वर्ड्स याद करती थी और लिखती भी थी। जब 3-4 महीने हुए तो मैंने फिर वो किताब उठाई तो मैंने देखी जब, तो उसमें तकरीबन 600 वर्ड्स हो गए थे। तो मैं जब देखी तो उसमें मुझसे 400 से ज़्यादा वर्ड जो है वो भूल चुके थे मुझसे। तो आई वॉज रियली शॉक्ड एट दैट टाइम दैट हाउ, मैं इस तरह कंफ्यूज हो गई थी कि किस तरह। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये तरीका मेरे वोकैबुलरी याद करने का गलत है, ये मेरी वोकैबुलरी याद करने का जो तरीका है ये ठीक नहीं है। तो फिर मैंने वो तरीका जो था वो चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने वो एफिशिएंसी देखी, उसका रिजल्ट मैंने देखा। तो रिजल्ट जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक नहीं है मेरा ये तरीका। तो मैंने दूसरा तरीका स्टार्ट किया वोकैबुलरी याद करने का। मैं डेली याद करती थी और ख़ुद से सुनती भी थी और फिर दूसरों को भी कहती थी कि मुझसे ज़रा सुनिए ये वर्ड मुझसे, और मैं वो डेली लाइफ में यूज़ भी करती थी। तो जिसकी वजह से मैंने उस काम की एफिशिएंसी देखी और रिजल्ट देखा, तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आया। तो इट मीन्स कि मैं हर चीज़ का हिसाब किताब रखा, उसका भी हिसाब किताब रखा, इसका भी हिसाब किताब रखा। तो मुझे पता लगा कि किस में मेरा फ़ायदा ज़्यादा है और कौन सी एक्टिविटी जो है वोकैबुलरी लर्निंग के लिए मेरी अच्छी है। तो वो वाली जो थी वो मैंने जो अभी स्टार्ट की कि मैं याद करती थी फिर लिखती थी और वो डेली लाइफ में यूज़ भी करती थी, तो वो वाला तरीका मेरे लिए बेहतर था। तो मैंने वो स्टार्ट किया, तो उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो वर्क का काम था वो मुझे रिजल्ट अच्छा मिला उसका। तो देन वी हैव reduce errors and avoids perfection। एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा तालिब इल्म और आइडियल स्टूडेंट जो होता है वो कभी भी गलती करने से नहीं डरेगा। अगर हमें पहले से आता तो क्या हम स्कूल जाते, क्या हम सीखने के लिए स्कूल जाते, क्या हम सीखने के लिए यूनिवर्सिटी जाते, क्या हम सीखने के लिए कॉलेजेस जाते या कहीं और जाते हम सीखने के लिए, या ट्यूशन रखते सीखने के लिए? नो वे। अगर हमें आता होता तो हम हरगिज़ स्कूल ना जाते, अगर हमें आता होता तो हम हरगिज़ कॉलेज नहीं जाते, अगर हमें आता होता तो हम हरगिज़ यूनिवर्सिटी नहीं जाते। हमें नहीं आता इसलिए तो हम जाते हैं। तो हम एक अच्छा तालिब इल्म जो होता है वो कभी गलती से नहीं डरता, वो क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं इसी से हम सीखते हैं। अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो हमें उस पर खफा नहीं होना चाहिए कि हमसे मिस्टेक हो गई। ये मिस्टेक अगर अभी ना हुई तो फिर कब होगी? इसी मिस्टेक से हम सीखेंगे। आगे जाकर अगर आप एक दफ़ा आगे जाएंगे और आप कहेंगे कि फिर मुझसे मिस्टेक होगी तो ठीक है, नो। अगर फिर आपसे वही मिस्टेक हुई, ये अभी जो मिस्टेक हुई आपने, अगर ये अभी से आपने इसी मिस्टेक से अभी नहीं सीखा तो आगे जाकर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा मिस्टेक करेंगे, आप उससे सीखेंगे मैंने ये मिस्टेक की है, मुझे इससे सीखना चाहिए, तो आप अगर उस मिस्टेक से सीखेंगे तो आगे वही मिस्टेक आपसे नहीं होगी। और अगर आप इस दफ़ा भी मिस्टेक करें और आगे भी आपसे वही मिस्टेक हो जाए और फिर भी आपसे वही मिस्टेक हो जाए और उसके बाद भी आपसे वही मिस्टेक हो जाए, तो देन द मिस्टेक इज इनसाइड यू। आपने खुद से मिस्टेक हटानी होगी। तो सबसे पहले अवॉइड्स परफेक्शन, और अपने आप से ये परफेक्ट होने का जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, ये अपने आप से निकालें, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। एंड नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट आवर अल्लाह एंड आवर होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं, चाहे वो प्रोफेसर भी हो। अगर आप प्रोफेसर को दें कि सर हमें आज ये टॉपिक पढ़ाया, उनको मार्क कर दें, वो जब कॉलेज जाते हैं या स्कूल आते हैं या यूनिवर्सिटी तो वो टॉपिक घर से प्रिपेयर करके आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। इस तरह तो नहीं है कि मैं उनको मार्क कर दूं कि आप आ जाए जी हमें पढ़ाए ये टॉपिक। वो उसके बारे में नॉलेज गेन करेगा। अब आपके साथ जितनी नॉलेज है उससे आउट भी हमें नॉलेज चाहिए, वो आउट भी नॉलेज गेन करेगा और फिर आपको आपके सामने वो खड़ा होगा और आपको फिर पढ़ाएगा। प्रोफेसर भी इस तरह परफेक्ट नहीं है। देयर इज नो वन टू बी परफेक्ट, टू से लाइक दे आर परफेक्ट। नो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना वो तो ज़रूर होगी, कमी तो ज़रूर होगी किसी ना किसी में। तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि जी ये मैं परफेक्ट हूँ या ये बंदा परफेक्ट है या कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर आप एक
सब्जेक्ट में कहें कि आप अगर इंग्लिश की बात करें कि मुझे इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहिए, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है वो बहुत गहरा होता है, उसमें गहराई होती है, हर सब्जेक्ट में गहरा होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें बहुत ग्रामेटिकल टर्म और हर चीज़ होते हैं उसके स्ट्रक्चर सारा, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता. सो remember these points in your mind and follow these points and these qualities and try to see these qualities inside you. It was the topic, and try to see these qualities inside yourself and try to follow these qualities. Thank you so much. Hope you liked and enjoyed the video. But at the end, I want to give an advice to the students especially that don't stop study until you get to the place where you want. Thank you so much.